आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, सर्वप्रथम निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। पिछले वीडियो में हमने राहु ग्रह के कारक को बताए थे कि राहु ग्रह किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन चीजों को प्रभावित करता है, कैसे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं कि केतु ग्रह मुख्यतः किन चीजों के कारक है। तो ग्रह जो है केतु, यह 9वें नंबर के प्लैनेट हैं, जो कि एक छाया ग्रह है राहु की भांति है। जिस प्रकार राहु का कोई स्वभाव स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार केतु का भी कोई स्वभाव स्वरूप नहीं है। यह जिस राशि में, जिस भाव में, जिस ग्रह के साथ संबंध में होते हैं, युति में होते हैं, उसी के अनुरूप यह फल प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम जो गुण है केतु ग्रह का, वो है मोक्ष के कारक। जीवन जो हमें मिला है, इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष तक पहुंचना, जो कि आज हर व्यक्ति उस कार्य में, उस लक्ष्य को पाने में असफल है। कारण प्रकृति की माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति मोह से छूट नहीं पाता है। इसलिए जो केतु ग्रह का मुख्यतः कारण है, सबसे पहले यह है मोक्ष का कारण। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। 4 आश्रम प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो चौथी अवस्था है, व्यक्ति को स्वतः ही संन्यास जो प्राप्त होना है, उस समय ना ही इंद्रियों में बल होना है और ना ही शरीर के अंदर शक्ति। इसीलिए जो आज का प्रभाव है, व्यक्ति जिस प्रकार अपनी उम्र में बढ़ता है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि मूल होती जाती है। बचपन से लेकर जवानी तक जो चीजें जीवन में घटित होती है, उनसे शिक्षा लेने की बजाय आज इंसान बुढ़ापे की ओर जो अग्रसर होता है, उसी के अनुसार पुनः जीवन की तरफ उसकी बुद्धि, उसका चित्त प्रभावित होता है, जो कि प्रकृति के लिए अनुचित है। उसी प्रकार जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उससे भटककर व्यक्ति पुनः इस संसार के चक्र में फंसता है और निरंतर जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, यह सिलसिला चलता रहता है। उसी के अनुरूप जो केतु ग्रह है, यह ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक है। ज्ञान ऐसा जो हाई लेवल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि साधारण लोगों की बुद्धि में नहीं आने वाला, इसलिए हाई लेवल जो ऊंचाई का ज्ञान है, जो अनविजिबल है, अदृश्य है, जिसे साधारण आदमी समझ नहीं सकता है, केवल जिस पर प्रकृति की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वही इस अनुभूति को जान सकता है। इसे ऑकल्ट साइंस भी हम कहते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान है, बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, जितने भी तरह का ज्ञान जिस शब्द से हम जोड़ते हैं, उसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र है, प्लामिस्ट्री है, जितनी भी चीजें हैं, इस सब ज्ञान के कारक जो है केतु ग्रह होते हैं। उसी के अनुरूप मोक्ष, ज्ञान और सबसे अच्छी स्थिति में केतु यदि पत्रिका में पंचम भाव में या नवम भाव में अच्छी स्थिति में वर्गोत्तम नवांश में होता है, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के 2 रूप है, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और एक सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान हमें हमारी जिस प्रकार आयु बढ़ती जाती है, उसके अनुरूप हमें समझ के हिसाब से ग्रहों के जो कारक तत्व और आयु है, उसी के अनुरूप हमें प्रदान होता रहता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हमें पाना होता है, जो कि चेतना से संबंधित है, चित्त से संबंधित है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता केतु ग्रह के व्यक्ति के अंतर्गत होती है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं, चिंतन मनन करना, उसी के अनुरूप मनन से, चिंतन से इनके अंतर्गत विवेक जो उत्पन्न होता है, वह प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार धर्म के परिचायक है यह। केतु ग्रह का छोटा सा सिग्निफिकेटर है, यह
ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं, शिखर को रिप्रेजेंट करते हैं, अत्यधिक ऊंची जगह को यह रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो कलश और कलश के ऊपर जो ध्वजा पताका होती है, केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर अध्यात्म की ऊंचाई और संसारिकता की ऊंचाई को यह प्रदान करते हैं। उसी के अनुरूप इनका जिस प्रकार राहु केवल सिर है, नीचे धड़ नहीं होता है, उसी अनुरूप जो केतु है वो केवल कमर से नीचे के भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ऊपर का हिस्सा शास्त्रों में बताया नहीं गया है। जिस प्रकार राहु को हम ड्रैगन से हेड कहते हैं, केवल सिर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार केतु जो है केवल ड्रैगन से टेल, पूंछ को यह रिप्रेजेंट करते हैं। उसी अनुरूप जो पूंछ वाले पशु हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी पशु आते हैं, जो चौपाए हैं, ऐसे व्यक्ति पशु प्रेमी होते हैं। पशुओं को केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छी स्थिति में होते हैं तो आयु और इन चीजों को बढ़ाने वाले होते हैं, नहीं तो रोग प्रदान करने वाले होते हैं। तो जिन व्यक्तियों का केतु ग्रह अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति पशु प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पालतू पशुओं को पालने का कार्य करते हैं, चौपाने से लाभ प्राप्त करते हैं। उसी के अनुरूप आध्यात्मिकता, मोक्ष और ज्ञान के चलते ऐसे व्यक्ति अंदर से जो स्वभाव होता है इनका साधु और संत स्वभाव होता है, सन्यासी स्वभाव होता है। केतु ग्रह को साधु से संबंधित भी समझते हैं, संत से संबंधित भी समझते हैं। संत का अर्थ और साधु का अर्थ इतना सा है कि जो मोह से व्यक्ति छूटता है, चाहे वो गृहस्थी में हो या चाहे गृहस्थी से बाहर हो, यह व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति साधु ही कहलाते हैं। क्योंकि एक जो भ्रामकता है जीवन में कि तन छोड़ने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। पूरे जीवन का जो सार है वो मन से संबंधित है। इसलिए यदि वास्तविकता में सन्यासी और संत बनना है तो अपने मन से बनिए, ना कि तन से। उसी के साथ में इस ग्रह के अंदर अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक शक्ति और गर्मी बताई गई है। यदि केतु लग्न में स्थित हैं तो आपके सिर के भाग को, जो कपाल है, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करेंगे। उसी के चलते सिर के बाल आपके जल्दी क्षीण हो सकते हैं या जल्दी आपके बाल सफेद हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी ऊर्जा होने के कारण यह अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। उसी के अनुरूप जो बचपन होता है हमारा, केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआती जीवन कैसा निकलता है, बचपन किसी का गरीबी में, किसी का कष्ट में निकलता है। तो अपने अपने हाथों में आप चेक करिए कि कहाँ केतु ग्रह पर जाल, क्रॉस और ऑब्स्टेकल्स हैं, तो आपको समझ पड़ेगी कि आपका बचपन किस प्रकार निकला है। उसी के अनुरूप स्किन बर्न रोग जो होते हैं, जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, उनको केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत चेचक हो जाता है, दाग धब्बे शरीर के हाथ पर जिस भी हिस्से में होते हैं, इन्हें केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। स्किन से संबंधित जो ज्वलनशील रोग होते हैं, इन्हें केतु रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ में रोग त्वचा से संबंधित होने के कारण यह ग्रह बॉडी में ऑपरेशन, ऑब्स्टेकल्स, दुर्घटनाएं और कट, इन चीजों को बताते हैं। यदि केतु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो व्यक्ति का ऑपरेशन जैसी चीजों को झेलना पड़ सकता है। उसी के अनुरूप बॉडी में कट लग सकते हैं, दुर्घटनाओं में हानि हो सकती है यदि केतु ग्रह अशुभ स्थिति में होता है। इन सब चीजों को जानने के बाद जो केतु ग्रह किस इष्ट को प्रभावित करते हैं, क्या इनके इष्ट हैं, सर्वप्रथम इसके अंतर्गत आता है श्री गणेश भगवान। यदि आप केतु ग्रह से प्रभावित हैं, केतु ग्रह आपको रिप्रेजेंट करता है, तो गणेश भगवान की पूजा अर्चना से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उसी के अनुसार जो फीमेल है वो महाकाली
कि यदि पूजा अर्चना करती है तो केतु ग्रह इनके फेवर में आता है, क्योंकि ये दोनों ही इष्ट इस ग्रह को प्रभावित करते हैं, ये इनके इष्ट होते हैं। आप सभी का जो भी अपने अपने हथेली में देखिए केतु ग्रह क्या आपको फल दे रहा है, किस प्रकार आपका बचपन निकला है, किस प्रकार कोई रोग आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, किस प्रकार जितनी भी चीजें केतु ग्रह की मैंने बताई है उन सभी को अपने अंदर चेक करिए, और यदि आपके फेवर में है तो अच्छी बात है, और यदि फेवर में नहीं होता है तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8109443122।